नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या शिंदे गुट के विधायक एकनाथ शिंदे के खिलाफ उतर गए हैं? क्या शिंदे गुट के विधायकों की बगावत से महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक परिवर्तन होना तय है? क्या महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक बदलाव होगा? देखिए, सीधे सीधे तौर पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सीधे सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि फिलहाल मौजूदा समय की स्थिति जो अब कहीं ना कहीं ये बता रही है कि शिंदे गुट की जो विधायक है, इनकी बगावत ये महाराष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। और विपक्षी पार्टियां जो लगातार एक के बाद एक भविष्यवाणी कर ही रही थी, वो भविष्यवाणियां अब सही साबित होती नजर आ रही। जी हाँ, आज महाराष्ट्र पर खुलकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। और तो और ये भी बताने की आज हम पूरे सभी दर्शकों को समझाएंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर खुद अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। दरअसल बीजेपी वो पार्टी है जो अपनी सहयोगी पार्टियों को खत्म करने का प्लान हमेशा तैयार रखती ही है। और इसका सबसे ज्यादा और जीता जागता उदाहरण हमने महाराष्ट्र से ही देख लिया था। महाराष्ट्र में क्या देखने को मिला कि बीजेपी को जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त बीजेपी को कम वोट मिले, उनके विधायकों की जीत कम हुई है। लेकिन शिवसेना के विधायकों ने अच्छा खासा जीत हासिल किया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी से खुश नहीं थी और उन्होंने वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बता दिया। लेकिन बीजेपी को ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। बीजेपी तो चाहती थी कि भाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बने रहे, और जनता ने देवेंद्र फडणवीस को सिरे से नकार दिया था। तभी उद्धव ठाकरे को मौका दिया, तभी शिवसेना को मौका दिया। जब शिवसेना को मौका मिला तो उद्धव ठाकरे क्यों पीछे हटते? उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया बीजेपी से कि गठबंधन में रहना है तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेंगे, यानी कि उद्धव ठाकरे। ये बात ना फडणवीस को पसंद आ रही थी ना बीजेपी को। ऐसे में शिवसेना ने खुद को अलग कर लिया, कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन देखकर बीजेपी का हाजमा खराब हो गया। जी हाँ, बीजेपी नेताओं के पेट में मरोड़े उठने लगी, दर्द होने लगा कि ये कैसा कदम उद्धव ने उठा लिया। और हमने देखा कि जिस पार्टी जो एक समय में ये पार्टी शिवसेना बीजेपी एक साथ हुआ करती थी, वो पार्टी जब अलग हुई तो बीजेपी ने भी ठान लिया कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तो बर्बाद कर देना है, चाहे जैसे तैसे, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े या साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े। बीजेपी बहुत बड़े हद तक खामोश थी, लेकिन वक्त देख रही थी। जी हाँ, लोहा गर्म था, हथौड़ा मार दिया और हथौड़ा जो है उसकी चोट से लोहा पूरी तरह टूट गया। उन्होंने देखा सबसे पहले तो बीजेपी ने महाराष्ट्र में माहौल बनाना शुरू कर दिया। राज ठाकरे के जरिए, नवनीत राणा के जरिए हिंदू मुसलमान करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखे उद्धव ठाकरे इसमें फंस गए और पर्दे के पीछे चुपके से बीजेपी ने शिंदे को अपने साथ मिलाने का काम कर लिया। ऐसे में देखा कि जब शिंदे और उनके विधायक सूरत पहुंच गए तो बीजेपी के हाथ में बाजी आ ही गई थी। उद्धव ठाकरे करते भी तो क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, केवल मना ही रहे थे, लेकिन आए नहीं शिंदे। उन्होंने कहा विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर यह देखने को मिला कि किस तरह से सबसे बड़ा जो झटका है वो शिवसेना को लग गया। और यहाँ तक कि शिवसेना की कमान तक की बात आई कि किसके पास आने चाहिए, शिंदे या उद्धव के पास। यानी कि इस हद तक शिवसेना को बर्बाद किया बीजेपी ने कि उद्धव ठाकरे आज बहुत ज़्यादा बीजेपी से जो है गुस्सा खाए बैठे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं बिहार में। यही काम बीजेपी ने बिहार में किया। भाई, बिहार में आप जिस सहयोगी पार्टी के साथ हैं उसके साथ आपको हमेशा खड़े रहना चाहिए था। लेकिन हमने देखा बिहार में जब जब कोई मामला बढ़ता है, बिहार में जब जब कोई दंगा हुआ, बच्चे छात्र सब सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन करने उतरे, बीजेपी से कोई सवाल नहीं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार से जब सवाल होता था तो बीजेपी बचाने की कोशिश भी नहीं करती थी, जबकि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। ये जिम्मेदारी बीजेपी की बनती थी कि कैसे भी करके भाई नीतीश कुमार को उनका साहस बढ़ाया जाए, हौसला बढ़ाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दिया था। नीतीश कुमार भी ये बात देख रहे थे कि बीजेपी किस तरह से अपना मतलब निकालने का काम कर रही है। बात तो और तब बढ़ जाती है जब बीजेपी जिस थाली में एक साथ सबके साथ खा रही थी, उसी थाली में धीरे से छेद करने का काम कर दिया, यानी कि जेडीयू को बर्बाद करने का काम किया। नीतीश कुमार का पत्ता बिहार से काटने की कोशिश की गई। यहाँ हम ये देख रहे थे
कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश, नीतीश कुमार का रोल बिहार से खत्म करने की कोशिश बीजेपी ने शुरुआत कर दी थी आरसीपी सिंह के जरिए। लेकिन नीतीश कुमार की चालाकी कामयाब आई, नीतीश कुमार का तजुर्बा काम आया, उन्हें पता चल गया बीजेपी कर क्या रही है और क्या करना चाहती है। उन्होंने तुरंत आरसीपी सिंह को अलग कर बीजेपी से खुद को अलग कर लिया। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से हमने देखा कि बिहार में कितना बड़ा खेला हुआ, और महाराष्ट्र में हम यही बता रहे थे कि किस तरह से शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो आज बगावत कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे पर ही तो भरोसा किया था, एकनाथ शिंदे पर भरोसा करके ही तो वो आए थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री पद पर तो बैठ गए, लेकिन उनके साथ के जो विधायक थे उन्हें अब जगह नहीं मिल रही। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर ये देखने को मिला है कि किस तरह से शिंदे गुट के विधायकों के साथ भेदभाव हुआ है। शिंदे गुट के विधायकों को वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली जो जगह मिलनी चाहिए थी। तो सीधे सीधे तौर पर क्या देखा गया? सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अब फंस चुके हैं, क्योंकि शिवसेना उन्हें अपने साथ लेने के मूड में है नहीं। शिंदे विधायकों की बात अलग है कि वो शिवसेना में चले जाए। तो एकनाथ शिंदे ये सोच रहे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो बीजेपी ने बनवाया है, बीजेपी के अनुसार उन्हें काम करना पड़ेगा। अगर वो 2 कदम भी चलेंगे तो बीजेपी से पूछ कर चलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो यहाँ पर यह है कि एकनाथ शिंदे अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं कर पाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई बड़ा ऐलान करना है, कोई बड़ा प्लान तैयार करना है, अपने आप नहीं होगा, बीजेपी की अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना बीजेपी की अनुमति के वो पानी का एक गिलास नहीं उठा पाएंगे। और शिंदे सोच रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए, कितनी बड़ी बात है। यही तो बीजेपी का खेल है, यही तो खेल नीतीश के साथ हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या चाह रही थी कि अपना मंत्रिमंडल फेरबदल कर रही थी, बहुत चालाकी दिखा रही थी। लेकिन नीतीश ने कहा हमें बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमें अलग होना है। उन्होंने अलग हो गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिंदे ये नहीं समझ रहे कि भाई मुख्यमंत्री बन गए वो तो एक बात अलग है, लेकिन बीजेपी सोच कहाँ तक रही है ये तो देखिए। उनके साथ जो विधायक आए उन्हें अपने साथ लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि शिंदे गुट के जो विधायक है उनका मनमुटाव शुरू हो गया है, क्योंकि शिंदे गुट के साथ जो है अब भेदभाव हो रहा है। शिंदे गुट के विधायकों को इधर उधर किया जा रहा है। बीजेपी तो चाह ही रही है शिंदे गुट के विधायक टूट जाएं, इधर उधर हो जाए, इधर उधर हो जाएंगे, कुछ शिवसेना में, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, तो शिंदे का रोल कम हो जाएगा। और बीजेपी फडणवीस को आगे बढ़ाना चाहती है, यही तो खेल है। क्योंकि शुरुआत में लॉलीपॉप तो शिंदे को दिया और शिंदे बहुत खुश हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी तो अभी बाकी थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में अहम अहम मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस को दे दिए गए, और बीजेपी ने ये काम करके ये बता दिया कि भाई शिंदे तो हमारा एक मोहरा थे, हमें तो महाराष्ट्र में सरकार बनाना था, बाकी भरोसा हमें शिंदे पर नहीं है क्योंकि फडणवीस पे, क्योंकि फडणवीस बीजेपी के आदमी है। यही वजह है कि फडणवीस को अहम मंत्रालय दिए गए। और 2000 अगर मैं बात करूं, माफ़ कीजिएगा, 2 साल के बाद, यहाँ 2 साल बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं स्थिति, वो ये है कि आने वाले समय में जो कमान है वो फडणवीस के हाथ में आने वाली है, मुख्यमंत्री की, और शिंदे को झटका लगने वाला है। अब ये देखना होगा कि क्या वक्त रहते एकनाथ शिंदे संभल जाएंगे, और नहीं संभलते तो क्या नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। और क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में जल्दी ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि शिंदे उतने भी नासमझ नहीं है जितना समझा जा रहा है। शिंदे की नासमझी को देख रही है बीजेपी, लेकिन शिंदे से समझदार शायद और कोई नेता ना हो, क्योंकि शिंदे बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं, और शिंदे वक्त रहकर खुद विधायकों संग शिवसेना के साथ चले जाएंगे और उद्धव से माफ़ी भी मांग सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।